Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे बर्थ चार्ट में कई बार कुछ दशाएं चलती हैं। कई बार अच्छी दशाएं चलती हैं, कई बार बुरी दशाएं चलती हैं। हम दशाओं को जानने के लिए अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं। अगर हमें कोई काम करना है तो हम दिखाते हैं कि देखिए ज़रा बर्थ चार्ट और बताइए कि ये काम अभी होगा कि नहीं होगा। और कई बार आपको ये बताया जाता है कि अभी तो नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक परेशानी को क्रिएट करती हैं। मतलब अभी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम अभी वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और दशाओं का अगर हम इंतज़ार करते हैं तो पता लगे कि जो दशा है वो तो 15 साल बाद आएगी। अब 15 साल बाद अगर वो दशा आएगी तो 15 साल तक आप वेट करते रहेंगे। तो इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है कि दशा तो गलत चल रही है लेकिन काम हमें अपनी मर्जी का करना है, तो हम क्या करें। हम अच्छी दशा का इंतजार करें कि हम काम की शुरुआत कर दें। देखिए, कुंडली की जो दशा होती है, जब वो दशा चलती है और दशा जिस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह जिस हाउस का लॉर्ड है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। और जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का या तो गेन होता है या उसका लॉस होता है। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात ये कि अगर हम दशाओं को देखते हैं तो कभी कोई दशा 2 साल के लिए है, कभी कोई दशा 6 साल के लिए है, कोई दशा आपकी 18 साल के लिए है और हम कुछ बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं। अब कोई दशा जो है वो उस काम के लिए फेवर नहीं कर रही है, तो क्या हमें वो काम नहीं करना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में चाहे राहु, शनि, केतु किसी की भी दशा चले, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दिन और 1 महीने और 10 दिन की दशा भी आपके लिए वही काम कर सकती है जो 18 साल की दशा का काम होता है। यानी जो 18 साल के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है वो 1 दिन की दशा में भी मिल सकता है, 1 महीने की दशा में भी मिल सकता है, 6 महीने की दशा में भी मिल सकता है और छोटी किसी भी सूक्ष्म दशा में आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बेनिफिट के लिए जिस चीज़ का आप बेनिफिट चाहते हैं उसका योग आपके बर्थ चार्ट में पहले से होना चाहिए। अगर उसका योग आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उसका योग नहीं है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसका योग नहीं है। आप कहीं बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उसका बर्थ चार्ट में योग नहीं है। तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होता। और अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई योग बना हुआ है तो आपको डेली कोशिश करनी चाहिए। आपको अच्छी दशा का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी महादशा, अंतरदशा अगर आपके फेवर में नहीं भी है, लेकिन प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और उससे छोटी जितनी भी दशाएं होती हैं, अगर वो आपके फेवर में हैं, यानी उनके ग्रह अगर अच्छी पोजीशन में आपके बर्थ चार्ट में है, तो आपको 1 दिन की दशा में भी बेनिफिट मिल सकता है। आपको शादी करनी है, 1 दिन की दशा आई, आपकी बात बन गई। आपको विदेश जाना है, वीज़ा आ गया, 1 दिन में आया, आपका काम हो गया। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 दिन में सारे पार्टनर तैयार हुए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई योग नहीं बना हुआ है जिस काम को आप करने जा रहे हैं, तो दशा का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। तो आगे से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ भी अगर आपको काम करना है तो आप पहले ये देखें कि आपके बर्थ चार्ट में क्या उसका योग बनता है। अगर उसका योग बनता है तो आपको दशा का इंतजार नहीं करना है। और अगर दशा हमें फेवर करती है, मान लेते हैं कि दशा चल रही है और दशा हमें फेवर भी कर रही है और वही काम अगर हम करना भी चाहते हैं, महादशा हमारे फेवर में है, अंतरदशा फेवर में है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, छोटी दशाएं अगर आपको फेवर कर जाती हैं, तब भी आपका कई बार काम बन जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया
दशाओं के बारे में और कुंडली के योग के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।